हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। दोस्तों, आज है 28 मार्च और आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको मैं एमसीक्यू के फॉर्म में आप सभी के समक्ष लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में टचलेस टच सेंसर प्रौद्योगिकी का विकास किस बीमारी को रोकने में कारगर हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 1 का ऑप्शन जो हमारा सी है, कोरोना वायरस जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के आगे बढ़ते हुए पहले हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है प्रश्न की। तो भारतीय वैज्ञानिक ने कम लागत वाला एक टच कम प्रॉक्सिमिटी सेंसर अर्थात स्पर्श सह सामीप्य संवेदक विकसित करने के लिए प्रिंटिंग तकनीक के जरिए एक किफ़ायती जो है समाधान प्रदान किया है, जिसे जो है टचलेस टच सेंसर कहा जाता है। ठीक है, जिसे टचलेस टच सेंसर कहा जाता है। और ये किसके जरिए जो है समाधान प्राप्त करेगा या प्रदान करेगा, तो ये प्रिंटिंग तकनीक के जरिए जो है ये समाधान प्रदान करेगा। हाल ही में जो है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के स्वायत्त संस्थानों के नैनो और सॉफ्ट मैटर साइंसेज, ठीक है, CENS तथा जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस एंड साइंटिफिक रिसर्च और इसके बाद जो बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने प्रिंटिंग एडेड, ठीक है, प्रिंटिंग एडेड पैटर्न लगभग 300 माइक्रोन का, लगभग जो कितने माइक्रोन का, 300 माइक्रोन का रिजोल्यूशन पारदर्शी इलेक्ट्रोड के उत्पादन के लिए एक अर्ध स्वचालित उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है, जिसमें जो है उन्नत टचलेस स्क्रीन प्रौद्योगिकी में उपयोग किए जाने की जो है क्षमता रहेगी या होगी या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है। 2 कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो गठन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के जरिए हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सेकंड प्रश्न का ऑप्शन जो सी है, 89वां संशोधन जो है 89 जो संशोधन है उसके तहत हुआ था हमारा जो है संवैधानिक संशोधन जो है 89 संवैधानिक संशोधन जो था ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन इसके जरिए हुआ था। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के स्वास्थ्य एवं स्वस्थ प्रणाली का मूल्यांकन विषय पर दिनांक 15 मार्च से 16 मार्च 2022 तक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम का जो है आयोजन जो है इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड नई दिल्ली में किया गया था। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो जनजातीय क्षेत्रों में चुनौतियों को सामने लाना और इन क्षेत्रों में जनजातियों के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत बनाने हेतु संभाव्य समाधानों पर जो विमर्श करना था। थोड़ी इसको भी समझ लेते हैं, अनुसूचित जनजाति क्या है या ये जो आयोग है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग जिसकी स्थापना हुई थी अनुच्छेद 338 में संशोधन करके और संविधान का 89वां संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान में जो है एक नया अनुच्छेद 338 का, ठीक है, 338 का और संशोधन किसमें किया गया था, 338 में संशोधन करने के बाद बना क्या 338 का जोड़कर की गई थी, जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का जो है उल्लेख है 338 का में। और इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, कहने का मतलब SC एंड ST के बारे में कह रहा है, आयोग को 19 फरवरी 2004 से 2 अलग अलग आयोगों, 2 डिफरेंट जो आयोग हैं कमीशन से, उनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक है और दूसरा जो है वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। 3 क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से वानिकी पहलों फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव्स के माध्यम से कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत जो है परियोजना रिपोर्ट हाल ही में जो है जारी की है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का आंसर जो हमारा विकल्प बी है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी 13 प्रमुख नदियाँ जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। ठीक है, इसकी व्याख्या को भी थोड़ा समझते चलते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से वानिकी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प पर विस्तृत जो परियोजना यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें झेलम है, चेनाब है, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी,
कृष्णा और कावेरी इन 13 नदियों के लिए जो है डीपीआर जारी किया गया है। डीपीआर जो है ये जारी किए गए हैं। और ये डीपीआर होता क्या है? ये होता है हमारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को ही क्या बोलते हैं? डीपीआर बोलते हैं, को राष्ट्रीय वनिकीकरण और पर्यावरण विकास बोर्ड, जिसे बोला जाता है MOEF, ठीक है, MOEF एंड सी जो है द्वारा वित्त पोषित किया गया और इसे भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून द्वारा जो तैयार किया गया। किसे? डीपीआर को किसके जरिए? भारतीय जो हमारा वानिकी अनुसंधान है एवं शिक्षा परिषद है देहरादून का, ये इसके माध्यम से जो है तैयार किया गया। और इस 13 नदियों को सामूहिक रूप से जो है लगभग 18,90,110 वर्ग किलोमीटर के कुल बेसिन क्षेत्र को जो है आच्छादित करती हैं। जो 13 नदियां हैं सामूहिक रूप से अगर हमको मिला के देखें तो ये कितना बेसिन क्षेत्र को आच्छादित करती, तो 18,90,110 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर को क्षेत्र को, जो बेसिन क्षेत्र है उसको आच्छादित करती हैं, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 57.45% हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। परियोजना के अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत 202 सहायक नदियों सहित 13 नदियों की लंबाई जो है वो इतनी है, ठीक है, 42,803 किलोमीटर है। सभी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है, बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि कोचरब आश्रम, ठीक, प्रश्न 4, कोचरब आश्रम जिसका संबंध महात्मा गांधी से था किस स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 4 का? ऑप्शन जो हमारा बी है, ये अहमदाबाद में, ठीक है, विकल्प बी ये राइट हो जाएगा। आइए थोड़ी व्याख्या भी इसकी समझ लेते हैं, देख लेते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी ने दांडी मार्च की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में दांडी साइकिल यात्रा को जो है झंडी दिखाकर, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। कोचरब आश्रम मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा बनाने वाली जो है ये मूल भूमि है, ठीक है। गांधी जी ने कोचरब आश्रम, साबरमती आश्रम और दांडी यात्रा के दौरान गांव-गांव की छोटी-छोटी ग्राम सभाओं में जो भी बोला हुआ उसका एक एक शब्द जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बिहार से गुजरात तक हर गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचता था। इसके पीछे जो है कर्तृत्व एक शक्ति थी और कौन सी वो शक्ति? वो थी सत्य या सत्य और साधना का जो है तत्व इसमें निहित था। और इसी वजह से जो है ये दांडी यात्रा ने समग्र देश में जो है चेतना जगाई थी, ठीक है। दांडी यात्रा ने समग्र या पूरे देश में चेतना की भावना या चेतना जगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? 5th प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही रोजा बोनहेर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी जो है, फ्रांसीसी चित्रकार हैं ये रोजा बोनहेर, ये जो सुर्खियों में थी उससे संबंधित है, या फ्रांसीसी चित्रकारिता से जो है ये रोजा बोनहेर संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ी इसकी व्याख्या भी समझ लेते हैं। बीते 16 मार्च को गूगल ने फ्रांसीसी चित्रकार रोजा बोनहेर का 200वां जन्मदिन मनाने के लिए एक डूडल बनाया। रोजा बोनहेर का जन्म जो है 16 मार्च 1822 में फ्रांस के बोर्डो में हुआ था। उन्होंने अपने पिता से चित्रकारिता की कला सीखी थी। हालांकि कला के क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए रोजा की आकांक्षाएं उस समय की महिलाओं के लिए आसान नहीं थी। एक पशु चित्रकार और मूर्तिकार के रूप में बोनहेर को 1840 के दशक में प्रसिद्धि जो है इन्हें मिली थी। और किस रूप में? और वो चित्रकारिता थी पशु चित्रकारिता और मूर्तिकार के रूप में इन्हें जो है प्रसिद्धि मिली थी। और 1841 से 1853 तक जो है प्रतिष्ठित पेरिस सैलून में उनके कई कलात्मक कार्यों को जो है प्रदर्शन किया गया था। 1853 में बोनहेर ने अपनी पेंटिंग द हॉर्स फेयर, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द हॉर्स जो फेयर है ये रोजा बोनहेर की जो है या बोनहेर की पेंटिंग है, के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेवल पर ख्याति प्राप्त की थी, जिसमें पेरिस में आयोजित घोड़े के बाजार को दर्शाया गया था। और उनके सबसे प्रसिद्ध काम के रूप में अगर हम देखें तो यह पेंटिंग जो थी न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में जो है प्रदर्शित है। और इस प्रसिद्ध पेंटिंग का सम्मान करने के लिए जो है फ्रांसीसी महारानी यूजनी ने 1865 में देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक बोनहेर द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, ठीक है। किसने? फ्रांसीसी महारानी यूजिन ने। कब? 1865 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा
हाल ही में राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन जो हमारा ए है त्रिपुरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने जो है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की घोषणा की गई है इस राज्य के द्वारा। थोड़ी व्याख्या भी इसको देखते चलते, व्याख्या को भी समझते चलते। पूर्वोत्तर राज्य जो एक प्रकार से त्रिपुरा है, ये पूर्वोत्तर राज्य है भारत का, पूर्वी साइड में है, इसलिए इसे पूर्वोत्तर राज्य का दर्जा दिया गया है। त्रिपुरा के लगभग 7,000 चाय बागान श्रमिकों में से 75% जो है क्यों हैं, महिलाएं हैं। 7,000 चाय बागान है त्रिपुरा में, जिसमें से जो श्रमिक हैं, जो श्रमिक वर्ग है उसमें 75% हिस्सेदारी किसकी है, महिलाओं की है। पूरे त्रिपुरा में 54 चाय बागानों और 21 चाय प्रसंस्करण कारखानों के माध्यम से चाय का उत्पादन किया जा रहा है। इन्हीं श्रमिकों के मद्देनजर हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने जो है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक एक खास योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, इस योजना का उद्देश्य रहेगा कि जो 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा जो उपलब्ध कराना है। योजना के तहत इन श्रमिकों को त्रिपुरा सरकार और केंद्र सरकार के लाभों को मिलाकर आवास, राशन, वित्तीय सहायता जो है प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। और त्रिपुरा सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के लगभग जो है 85 करोड़ जो है रुपये खर्च करेगी, ये प्रावधान किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, त्रिपुरा सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। 7 कह रहा है कि संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए INS सर्वेक्षक को किस देश में तैनात किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी जो है मॉरिशस जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए जो है INS सर्वेक्षक को जो है मॉरिशस में क्या किया गया है, तैनात किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहे हैं। 8 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संस्थान ऑनलाइन विवाद समाधान ODR के लिए एक हैंडबुक लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 प्रश्न का ऑप्शन जो हमारा सी है नीति आयोग जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 9 क्या कह रहा है। 9 कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जिसे GST बोलते हैं, GST परिषद की बैठक जो है इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है। तो राइट हो जाएगा आंसर 9 का ऑप्शन जो बी है, इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, फिनांस मिनिस्टर। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रही है। 10 कह रहा है कि हिसाब की किताब 10th हिसाब की किताब या हिसाब की किताब 6 लघु फिल्मों का एक मॉड्यूल किस प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 10 का ऑप्शन जो हमारा विकल्प जो ए है, विकल्प जो ए है 10 प्रश्न का वो राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो है हिसाब की किताब 6 लघु फिल्मों का एक जो है मॉड्यूल ये इसने जो है इस प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। प्रश्न 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसी लास्ट क्वेश्चन के साथ आज का जो सेशन था वो समाप्त होता है, जो करंट अफेयर पर बेस्ड था। आशा करता हूँ ये सेशन सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे जो नए हैं और वीडियोज़ को हमारी पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।